हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे आपका माइक्रोटोम। माइक्रोटोम के बारे में ना आपको थोड़ा बहुत आपका प्रीवियस वीडियोस में बता दिया था। जैसे कि आपकी प्रोसेसिंग वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आपकी जो कुछ मशीन्स आपकी यहाँ पे यूज़ होती हैं, तो उसमें आपका एक माइक्रोटोम था जिसका बहुत बड़ा रोल है आपका हिस्टोपैथोलॉजी की प्रोसेसिंग के अंदर। जब हम टिश्यू को क्या करते हैं, आपका एक थिन स्लाइस में काटते हैं, तो उसमें आपका माइक्रोटोम यूज़ होता है। और आपका इसमें आपकी जो डिज़ायर्ड आपका जो थिकनेस होती है, आपकी जो स्लाइस की या फिर टिश्यू की जो थिकनेस होती है, उस एक डिज़ायर्ड थिकनेस को पाने के लिए हमें क्या करना, माइक्रोटोम का हमें यूज़ करना पड़ता है। हमें बहुत ही पतली स्लाइस चाहिए होती है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, या फिर आपका नॉर्मल आपका जो माइक्रोस्कोप है उसमें हम आपका क्या करें, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या मिलती है, एक थिन स्लाइस अवेलेबल होनी चाहिए। तो वो हमारा जो टिश्यू होता है वो क्या होता है, काफ़ी थिक होता है, और हमें उसको एक बिल्कुल आपका पतले शेप में लाना पड़ता है। तो एम्बेडिंग के बाद हम क्या करते हैं, उसका सेक्शन कटिंग जब करते हैं, तो जो सेक्शन कटिंग होती है हिस्टोपैथोलॉजी में आपका टिश्यूज़ की, वो सारा आपका माइक्रोटोम की वजह से होता है। और माइक्रोटोम में हम क्या करते हैं, हमने टिश्यू को एम्बेडिंग के बाद आपका वहाँ पे ब्लॉक में रखते हैं, और आपका माइक्रोटोम से उसको क्या क्या करते हैं, कट करते हैं। तो आज आपका इसके बारे में ब्रीफली डिस्कस करेंगे आपका कि माइक्रोटोम किस तरह से आपका काम करता है। क्या क्या आपका माइक्रोटोम के पार्ट्स होते हैं जिनकी वजह से आपका स्लाइस कट जाती है, और आपका कि उतना जो उसका थिकनेस होती है वो काफ़ी बहुत पतले जो उसका साइज़ होता है वो बहुत पतला होता है। यानी कि जो 4 माइक्रोन मैंने आपको बताया था कि 4 माइक्रोन के नियर आपका क्या होते हैं, जो हम स्लाइस लेते हैं उसकी थिकनेस जो होती है वो 4 माइक्रोन में होती है, या बहुत ही में अगर आप लोग 2 या 3 बहुत ही कम, बहुत ही पतली होती है मतलब। तो आपका माइक्रोटोम का वहाँ पे यूज़ होता है कटिंग में। तो देख लीजिए आपका क्या क्या होता है आपका माइक्रोटोम के अंदर। अ माइक्रोटोम फ्रॉम द ग्रीक माइक्रोस मीनिंग स्मॉल एंड टेमेनिन मीनिंग टू कट is a tool used to cut extremely thin slice or material known as sections. Important in science, microtome are used in microscopy, allowing for the preparation of sample for observation under transmitted light or electron radiation. Microtomes use steel, glass or diamond blades depending upon the specimen being sliced and the desired thickness of the section being cut. देखिए आपका जो नाम है ग्रीक वर्ड से लिए गए आपके माइक्रोस और आपका टेमिनिन से, यानी कि आपका क्या करना है कि स्मॉल कट करना है। ठीक है, जो स्मूल आपका टिश्यू होगा उसको स्मूल थिन लेयर में आपका क्या करना है, काटते हैं। और आपका ये क्यों इम्पोर्टेंट है आपका थिन लेयर में काटना, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपका माइक्रोस्कोपी जब आप करोगे तो टिश्यू की अगर आपकी लेयर बाय लेयर आपकी क्या होंगी, जुड़ी हुई होती है आपस में, उन लेयर्स को क्या करना है, बहुत थिन लेयर में आपको जो टिश्यू होता है उसको एसोसिएट करना है, ताकि आपकी जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी होती है या फिर आपका जो नॉर्मल माइक्रोस्कोपी होती है वो क्या करें, डायरेक्ट सेल पे लाइट डाल पाए। अगर आपकी सेल पे सेल अगर सेल की क्या है बहुत सारी लेयर्स हैं, तो क्या हो जाएगा, उनका एग्जामिनेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उनको ऑब्जर्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि आपकी सेल को क्या है, आपका माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको एक थिन लेयर चाहिए होती है आपकी टिश्यू की, या जो टिश्यू की सेल्स होती हैं उनकी एक थिन लेयर होनी चाहिए, तब जाके हम उन्हें देख सकते हैं। तो उसमें आपका माइक्रोटोम का यूज़ होता है कि आपकी पतली स्लाइस आपको मिल जाए। आपको मैंने आपको जो लास्ट वीडियो था आपका उसमें मैंने समझाया भी था कि आपका जो होता है वो स्लाइस किस टाइप की होती है। तो स्लाइस को मैं बता दूंगा आपको किस टाइप की स्लाइस निकलती है आपकी। अब देख लीजिए आपका इसमें 3 टाइप के आपकी ब्लेड्स का यूज़ होता है। ठीक है, एक होती है आपकी ग्लास ब्लेड, दूसरी होती है आपकी स्टील ब्लेड, और आपका डायमंड ब्लेड्स। तो 3 टाइप के ब्लेड्स आपकी माइक्रोटोम में होती हैं, और तीनों ब्लेड्स का डिफरेंट आपका काम है। तीनों का हम अलग अलग कंडीशन में आपका यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ उनका यूज़ करते हैं ये देख लीजिए। देखिए सबसे पहला आता है आपका स्टील ब्लेड्स। स्टील ब्लेड्स आर यूज टू प्रिपेयर सेक्शन ऑफ एनिमल और प्लांट टिश्यू फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी हिस्टोलॉजी। ठीक है, आपका स्टील ब्लेड का हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब आपका एनिमल का टिश्यू लेते हैं या प्लांट टिश्यू लेते हैं। याद रखिएगा स्टील का हम क्या करते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए मोस्टली आपका यूज़ करते हैं। जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं, जैसे आपका विसरा ऑर्गन का बायोप्सी हो गया, जैसे आपके फेफड़ों की बायोप्सी हो गई, या फिर आपका इंटेस्टिनल पार्ट हो गया कोई, या फिर आपकी किडनी की हो गई, यानी कि जो विसरा ऑर्गन्स होते हैं, या फिर स्किन रिलेटेड
जो आपका सॉफ्ट पार्ट होते हैं उनका आप यहाँ पे क्या करते हो, स्टील ब्लेड का यूज़ करते हो उनको, उनकी सेक्शनिंग के लिए। उसके बाद आ जाते हैं ग्लास नाइफ्स के। ग्लास नाइफ्स आर यूज टू स्लाइस सेक्शन फॉर लाइट माइक्रोस्कोपी एंड टू स्लाइस वेरी थिन सेक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। देख लीजिए आपका ये लाइट माइक्रोस्कोपी जो हम नॉर्मली मोस्टली आपका यूज़ करते हैं, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो ग्लास नाइफ्स का हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास क्या हो, आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से हमने क्या करना है, उन्हीं टिश्यूज़ का आपको लाइट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में उनका एग्जामिनेशन करना है। तो आप किस में का उसमें किस आप ग्लास नाइफ्स का यूज़ करोगे, और स्टील ब्लेड्स का आप यूज़ तब करोगे जब आप क्या कर रहे हो, लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे आपका जो ये डिफरेंट हमने यूज़ किया, ये किसकी वजह से किया, आपका माइक्रोस्कोप की वजह से। अब आ जाते हैं डायमंड नाइफ्स पे। देखिए डायमंड नाइफ्स क्या होते हैं, डायमंड आपको पता होगा बहुत ही हार्ड होता है, और इसका मोस्टली आप किस में यूज़ करोगे आपको खुद आपको अंदाज़ा लग गया होगा। इंडस्ट्रियल ग्रेड डायमंड नाइफ्स आर यूज टू स्लाइस हार्ड मटेरियल सच एज बोन, टीथ एंड प्लांट मैटर फॉर बोथ लाइट माइक्रोस्कोपी एंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दोनों के लिए आपका जो हार्ड मटेरियल होते हैं वो आपका डायमंड नाइफ से ही काटा जाता है, क्योंकि ग्लास नाइफ और स्टील नाइफ्स के वहाँ पे क्या होता है, टूटने के चांसेस होते हैं। जैसे आपका हड्डी हो गई बोन्स में आपका, या फिर टीथ हो गया, या फिर कोई हार्ड मटेरियल हो गया, जैसे हम प्लांट की हिस्टोलॉजी करते हैं, तो वहाँ पे क्या जो प्लांट का वुड होता है, तो वुड का भी अगर स्लाइस निकालना है तो वहाँ पे भी क्या आपका डायमंड नाइफ्स का यूज़ करते हैं। तो ये 3 टाइप के आपकी जो नाइफ्स यूज़ करते हैं, इनका यहाँ पे बहुत बड़ा रोल है आपका, आपके डिपेंडिंग अपॉन टाइप्स ऑफ टिश्यू एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोपी। आपका जो जिस माइक्रोस्कोपी से आप क्या कर रहे हो, आपका जिस माइक्रोस्कोपी का यूज़ कर रहे हो उस बेसिस पे आपको नाइफ्स भी आपको चेंज करने पड़ेंगे, और जिस टाइप का आपका टिश्यू होगा उसके बेसिस पे भी आपको क्या करना पड़ेगा, नाइफ्स को चेंज करना पड़ेगा। अगर आपका क्या है सॉफ्ट टिश्यू है तो आप स्टील और ग्लास नाइफ से काट सकते हो, लेकिन अगर आपका हार्ड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डायमंड नाइफ्स का यूज़ करना पड़ेगा। और ये तीनों की तीनों आपका कहाँ फिट होती हैं, आपके माइक्रोटोम के अंदर। देख लीजिए दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोटोम। इसमें देख लीजिए आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, देख लीजिए आपका ये आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये यहाँ पे नंबर पड़े हुए हैं, देख लीजिए आपका नंबर पड़े हुए हैं। देखिए आपका इसमें आपका क्या होता है, डिफरेंट आप स्लाइस ले सकते हो, 10 माइक्रोन का ले सकते हो या फिर 8 माइक्रोन का ले सकते हो। मैंने आपको रेंज बताई थी 2-3 माइक्रोन टू 10 माइक्रोन। 10 माइक्रोन से देखिए 2 या 3 माइक्रोन तक आप क्या कर सकते हो, उनको थिन स्लाइस ले सकते हो। तो वो आपका क्या है, वहाँ पे जो ये बटन्स लगे हुए हैं ये आपका क्या करते हैं, उसको आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो अपनी जो जिस टाइप की आपकी थिकनेस चाहिए होती है। उसके बाद थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आप लैब में जब आप जाओगे तो आप वहाँ देख लीजिएगा कि माइक्रोटोम में क्या क्या आपका स्ट्रक्चर्स होते हैं। यहाँ पे ये देख लीजिए दिस इज ब्लॉक, ठीक है, या जो आपको ये अंदर की तरफ आपको एक छोटा सा दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये आपका टिश्यू है। यहाँ से हम क्या करते हैं, ब्लॉक डालते हैं, जो टिश्यू का ब्लॉक होता है, और पैराफिन वैक्स से आपका जो इम्बेड टिश्यू होता है उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रखते हैं ब्लॉक में, और इसको क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। देखिए ये रोटेटरी माइक्रोस्कोप है आपका। यहाँ से देखिए, यहाँ से हम इसको रोटेट करते हैं 360 डिग्री। 360 डिग्री हम जब इसको रोटेट करते हैं तो जो आपका रोटेटरी माइक्रोटोम होता है, और रोटेटरी माइक्रोटोम में क्या होता है आपका हम ब्लेड्स को क्या करते हैं, आपका फिक्स रखते हैं, और आपका जो ब्लॉक होता है, जो आपका ये टिश्यू है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, आपका रोटेट करते हैं। जब इसको रोटेट करते हैं तो आपकी एक स्लाइस निकलेगी, बिल्कुल कुछ इस टाइप की स्लाइस निकलेगी, रिंकल्ड होती है, ठीक है, लेकिन आपका कुछ इस टाइप की आपकी स्लाइड निकलेगी, ठीक है, इस टाइप से आपकी मुड़ी हुई स्लाइड निकलती है, ठीक है, रिंकल्ड होती है। रिंकल्ड यानी कि उसमें झुर्रियाँ होंगी। झुर्रियाँ क्यों होंगी, ये आपका क्योंकि वो गोल घूम के आता है, क्योंकि हम उसको 360 डिग्री क्या करते हैं, घुमाते हैं, जिस वजह से वो गोल आ जाता है, ठीक है। तो स्लाइस आपकी कुछ आप इस टाइप से आती है, आपकी इस टाइप की आएगी, जैसे आपकी स्लाइड होती है, और बीच में आपका क्या होता है, टिश्यू होता है, और ये आपका पैराफिन वैक्स होता है, ठीक है। याद रखिएगा ये आपका टिश्यू, ये आपका टिश्यू, और ये आपका पैराफिन वैक्स। तो टिश्यू की जो आपकी जो यहाँ पे बीच में आपका टिश्यू है, ये बहुत ही पतला आएगा, थिन आएगा, जिस टाइप से आपने क्या रखा होगा, आपने आपका जो यूनिट रखी होगी कि आपने 4 का लेना है, 5 का लेना है, इस हिसाब से आप क्या रखोगे, यूनिट रखोगे वहाँ पे, उस बेसिस पे आपको वो स्लाइस काट के देगा। तो 4 माइक्रोन हम मोस्टली क्या करते हैं, हिस्टोपैथोलॉजी में आपका यूज़ करते हैं। अगर आप ह्यूमन की या फिर किसी एनिमल का आप क्या कर रहे हो, हिस्टोपैथोलॉजी कर रहे हो टिश्यू की, तो आपका
4 माइक्रोन का लेते हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे 4 माइक्रोन डालना है, अपना टिश्यू को क्या करना है, ब्लॉक में ऐड करना है, और वहाँ से उसके बाद इसको क्या करना है, रोटेट करना है, और आपका क्या हो जाएगा, आपका सेक्शन आपके पास कट के आ जाएगा। तो ये था आपका इसका जो थोड़ा बहुत मैंने प्रिंसिपल समझाने की कोशिश की है कि आपका इस टाइप से आप इसमें प्रिंसिपल होता है। प्रिंसिपल क्या है आपका, प्रिंसिपल देखिए, बाकी आपका नॉर्मल माइक्रोटोम जो होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट आपके उनके प्रिंसिपल्स होते हैं। इसका प्रिंसिपल ये है कि आपका जो ये होगा, आपका जो रोटेट होगा, रोटेट क्या होगा इसमें, ठीक है, ये आपका देखिए नाम ही इसका रोटेटरी माइक्रोटोम है। तो रोटेट इसमें क्या होता है आपका, इसमें जो आपका टिश्यू होता है, जो आपका टिश्यू है, ठीक है, या ब्लॉक है जिसमें हमने इसको डाला, वो रोटेट होता है, ब्लॉक रोटेट होता है। लेकिन जो नाइफ्स होते हैं, आप डायमंड नाइफ्स का यूज़ करो, स्टील नाइफ, जो भी आपका नाइफ्स इसके अंदर आपका यूज़ हो रहा है, वो क्या होगा, वो आपका रिजिड रहेगा, और आपका जो टिश्यू होगा वो रोटेट करेगा। टिश्यू क्या करता है आपका, रोटेट करता है, टिश्यू करेगा रोटेट, और जो आपके नाइफ्स होंगे, ठीक है, जो आपके नाइफ्स होंगे वो क्या रहेंगे, आपका रिजिड रहते हैं। तो यहाँ पे ब्लॉक आपका क्या होता है, 360 डिग्री मूवमेंट करता है, जिस वजह से आपका जो स्लाइस आती है वो आपकी क्या आती है, कर्व आती है। जो स्लाइस आएगी आपकी, वो कुछ इस टाइप से कर्व मुड़ी हुई होगी, आपका कर्व होगा, जिस वजह से उसमें क्या आ जाते हैं, बीच में जो रिंकल्स आ जाते हैं। और इन्हीं रिंकल्स को रिमूव करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके बाद वाटर बाथ का यूज़ करते हैं। मैंने आपको प्रोसेसिंग वाली वीडियो में समझाने की कोशिश की थी कि जहाँ इसमें क्या रिंकल आते हैं, तो इसको सीधा करने के लिए, आपका स्लाइस को बिल्कुल पतला करने और आपका सीधा करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, आपको इसको वाटर बाथ में डाल देते हैं, ठीक है। इसको आप क्या डाल दोगे, वाटर बाथ के अंदर डाल दोगे। वाटर बाथ का आपने टेम्परेचर कितना रखना है, ये मैंने आपको बताया था कि आपका पैराफिन वैक्स आपका क्या ना हो, लिक्विड में चेंज ना हो, यानी कि आपका लगभग 55 डिग्री से आपको क्या करना है, उसको नीचे रखना है। 55 क्या, उससे भी कम रखना है आपने, 55 यानी कि आपका 40 तक टेम्परेचर ले जाना। 40 तक आप टेम्परेचर ले जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये रिंकल लेस हो जाएगा, यानी इसकी जो रिंकल आ गई थी, जो झुर्रियाँ आ गई थी आपकी स्लाइस में, वो क्या हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पे। तो इस टाइप से आपका थोड़ा बहुत आपका आई होप समझ में आया होगा कि माइक्रोटोम को हम किस टाइप से, माइक्रोटोम में किस टाइप से आपका टिश्यू को ऐड करते हैं। बाकी आप जब आपके पास इक्विपमेंट्स होंगे या फिर आप कभी स्लाइस काटोगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अब देखिए आपके टाइप्स बता देता हूँ मैं आपको थोड़ा बहुत। देखिए टाइप्स क्या है आपके, माइक्रोटोम की डिफरेंट टाइप्स हैं आपके, लेकिन आपने सिर्फ एक ही पढ़ना है, लेकिन मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कौन कौन से आपके मेन इंपॉर्टेंट है आपके। देखिए आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका रोटेटरी माइक्रोटोम, ठीक है। अब जो रोटेटरी माइक्रोटोम आते हैं वो क्या होती हैं, आपकी ऑटोमेटिक होती हैं, और ऑटोमेटिकली आपका खुद ब खुद क्या कर लेते हैं, रोटेट भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपका रोटेट होता है उसमें क्या रोटेट होता है, ये भी याद रखिएगा, रोटेट होता है आपका ब्लॉक, ठीक है। आपका ब्लॉक क्या होता है, उसमें रोटेट होता है। ब्लॉक रोटेट होने का मतलब क्या, आपका रोटेट क्या हो रहा है, टिश्यू, जिस ब्लॉक में हम क्या डालते हैं, टिश्यू डालते हैं, तो आपका टिश्यू रोटेट होगा। और जो नाइव्स होंगे, ठीक है, जो आपके क्या होंगे, उसके ब्लेड्स होंगे, नाइव्स होंगे, वो क्या होते हैं, वो आपके रिजिड होते हैं। रिजिड होने का मतलब आपका वो एकदम स्थिर रहते हैं, वो आपके हिलेंगे नहीं। सिर्फ आपका क्या होगा, जो आपका टिश्यू है वो क्या करेगा, 360 डिग्री रोटेट करेगा और कट के आ जाएगा। उसके बाद होता है आपका स्लेज माइक्रोटोम, बेस स्लेज माइक्रोटोम, और रॉकिंग माइक्रोटोम, स्लाइडिंग माइक्रोटोम, फ्रीजिंग माइक्रोटोम, और लास्ट में आपका अल्ट्रा माइक्रोटोम। तो ये आपके 6 टाइप के माइक्रोटोम्स होते हैं, और डिफरेंट जगह आपका इनका यूज़ होता है। लेकिन हिस्टोपैथोलॉजी, खासकर ह्यूमन की जो आपकी हिस्टोपैथोलॉजी होती है, उसमें आपका मोस्ट ऑफ यूज़ किसका होता है, आपका रोटेटरी माइक्रोटोम का यूज़ होता है यहाँ पे। तो आपको इसी के बारे में पढ़ना है। मैं आपको प्रिंसिपल बताऊंगा रोटेटरी माइक्रोटोम के, और एडवांटेजेस बताऊंगा, और कुछ आपके डिसएडवांटेजेस भी हैं आपके, उनको भी डिस्कस करेंगे कल। तो आई होप आज आपका समझ में इतना आया होगा कि आपका माइक्रोटोम क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, और आपका किस टाइप से हम इसका क्या करते हैं, आपका यूज़ होते हैं। स्ट्रक्चर एक बार देख लीजिएगा, अगर आपको कभी लैब में इसको देखने को मिलता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इस टाइप का क्या होता है, माइक्रोटोम दिखाई देता है, ठीक है। रोटेटरी होगा तो पहचानने में आपको क्या होगा, बहुत सरल होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, आपका रोटेटरी पार्ट दिखाई देगा, आपको रोटेटरी पार्ट दिखाई देगा, और आप एकदम से समझ जाओगे कि आपका क्या है, माइक्रोटोम है। तो आपका इन सारी जो आपका ये जो मैंने आपको ये लिखा है डेफिनेशन एक्सेट्रा, ये आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। और बाकी आपका जो ग्लास वेयर्स वाले थे, ग्लास वेयर्स आपके कंप्लीट हो गए। ये आपके इक्विपमेंट्स आपके हैं, इसमें माइक्रोटोम है। इसके बाद आपका एम्बेडिंग स्टेशन है, आपका एम्बेडिंग स्टेशन भी मैं आपको समझा दूंगा।
और उसका जो आपका करते क्यों है, आपका जो एम है उसका, वो भी बता दूंगा। माइक्रोटोम को तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्या है आपका, आपको छोटे टुकड़ों में क्या करना है, अपनी टिश्यू को सेक्शनिंग करनी है अपनी टिश्यूज़ की। तो ये था आपका वर्क और आपकी इसके बारे में थोड़ी बहुत आपकी जानकारी। ओके, थैंक यू।